लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। साहित्य तक में आज हम चर्चा कर रहे हैं हेलन केलर की, जिन्हें अधिकांश लोग उस नेत्रहीन बधिर लेखक के रूप में जानते हैं जिन्होंने विकलांगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए, चैरिटी फंड चलाए और 15 से अधिक किताबें लिखी। लेकिन हेलन का व्यक्तित्व यहाँ तक ही सीमित नहीं था। कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। वे कहती थी, क्या महिलाओं की राजनीतिक और औद्योगिक जरूरतें वास्तव में पुरुषों की तुलना में कम हैं? आइए हम इस मूर्खतापूर्ण, एक तरफा, एक शक्ति केंद्रित व्यवस्था को समाप्त करें और सभी के लिए मताधिकार का अधिकार रखें। एक समावेशी मताधिकार जो सभी को प्राप्त हो। आखिरकार हर अच्छे नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, का उद्देश्य न्याय ही है। उन्होंने समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने, उनके अधिकारों के लिए और मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। यह तो हम सभी जानते हैं कि लंबी लड़ाई के बाद 18 अगस्त 1920 के दिन अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। हेलन केलर के जीवन की डगर इतनी आसान न थी। मात्र 2 वर्ष की आयु में ही एक बीमारी के कारण अपनी देखने और सुनने की क्षमता भी खो चुकी थी। इस समय उनका हाथ थामा था एनी सुलिवन ने, जिन्होंने हेलन के हाथों पर शब्द लिख लिख कर उन्हें पढ़ना और गले पर अंगुली रखकर बोलना सिखाया। उनके प्रयासों से हेलन प्रकृति को, संगीत को, आसपास की हर हलचल को महसूस कर सकती थी। आपको याद ही होगा, कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई थी, ब्लैक। यह फिल्म एनी सुलिवन और हेलन के गुरु शिष्य के अनूठे रिश्ते पर ही आधारित थी। इसके बाद हेलन पहली नेत्रहीन इंसान थी जिन्होंने आर्ट विषय में बैचलर की डिग्री हासिल की। हेलन केलर ने अपने जीवन में जो कुछ भी समझा, महसूस किया, उसे ब्रेल लिपि की सहायता से कागजों पर उकेरना शुरू कर दिया। 1903 में प्रकाशित द स्टोरी ऑफ माई लाइफ उनकी पहली किताब थी। इसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें से ऑप्टिमिज्म, द वर्ल्ड आई लिव इन, माई रिलीजन, हेलन केलर जर्नल, द ओपन डोर, वुमेन्स विट एंड विजडम, द सॉन्ग ऑफ द स्टोन वॉल, आउट ऑफ डार्क, लाइट इन माई डार्कनेस, टीचर एनी सुलिवन, मैसी आदि हैं। किताबों में अपने अनुभव लिखने के साथ साथ उन्होंने दुभाषियों की सहायता से व्याख्यान देना भी शुरू किया। इसी सिलसिले में वे भारत भी आई थी। उन्होंने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए $2 मिलियन का फंड स्थापित किया था। अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता रॉजर नैश बॉल्डविन के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की थी, जहां उन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए कट्टर मानसिकता का विरोध किया और समाजवादी विचारधारा पर बल दिया। हेलन केलर का कहना था कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से बुरा होता है। अर्थात जिस व्यक्ति का उसके जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन किसी अंधे व्यक्तियों के जीवन की तुलना में व्यर्थ ही है।